और 50 दिन में प्रीलिम्स कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक रिगरस एक माइक्रो प्लान दे रहा हूँ, फॉलो करके देखना। मैंने बहुत बार ये बच्चों को प्लान बताया है और जो फॉलो कर पाते हैं, मैंने खुद 5 बार प्रीलिम्स दिए, मेरे 5 बार प्रीलिम्स क्रैक हुए और ठीक ठाक मार्जिन से क्रैक होता था, फॉरेस्ट वाले मार्जिन से भी आगे रहता था, क्योंकि रिगरस प्लान है। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप अभी अंत के दिनों में 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे बैठ के, क्योंकि जो आखिरी के जो दिन है इसमें जो एक एक घंटा जो आप बैठ के पढ़ रहे हो वो बाकी साधारण दिनों से 5-5 6-6 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा देर तक चीजें रिटेन भी नहीं करनी। ठीक है, तो एग्जैक्ट एक माइक्रो प्लान है, इसको फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर 2-2 दिन मैंने पहले एक सब्जेक्ट को दिए हैं और आप देखेंगे कि पहले 25 दिन में आप बहुत सारा काम जो सामान पढ़ चुके होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसको अपने प्लान के हिसाब से इंक्लूड करके देखना। पॉलिटी जब नंबर डे 1 पे बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बारे में जाने, लंबा काम है, लेकिन आप अगर बैठ के पढ़ेंगे, आपको साथ में चाहता हूं कि आप कुछ सी सैट एटसेट्रा वगैरह और भी फॉलो करें। ठीक है, तो कोशिश करना, लेकिन ये वाला जो चीज है मैंडेटरी आपने कवर करनी है। देन डे 2 पॉलिटी का पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, ये क्योंकि ये हैं हाई प्रायोरिटी एरियाज, इसको मिस मत करना। कहीं नोट से पढ़ा हुआ है, कहीं कोचिंग से पढ़ा हुआ है, कहीं लक्ष्मीकांत से पढ़ा हुआ है, ये मैंडेटरी करने। इसके सिवा आप जो प्लान कर रहे हैं दिन में वो प्लान करें। देन इकोनॉमी में जीडीपी, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड सेकंड डे में फिस्कल पॉलिसी, बजट, इको सर्वे। अब यहां पर मैं आपको अगेन मैं चाहता हूं बताना कि आई एम नॉट रियली अज्यूमिंग कि आप 8-8 10 घंटे इस पे लगाएं, लेकिन जब आपका टाइम बंधा हुआ होता है तो आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजों पर ही पहले फोकस करते हैं। आप यहां सोच सकते हैं सर ये तो सर पॉलिटी में सभी टॉपिक्स कवर नहीं हुए, उसको हम आगे उठाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी चीजों को कवर करना मैंडेटरी है। अगर आप उनको छोड़ जाएंगे और जैसे 80-20 रूल की बात करते हैं ना कि 80% चीजों पे आप फोकस करोगे, वो आपको 20% रिवॉर्ड देने वाली है ना। तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर जो कि पक्का ही है, स्टैटिक है, पूछी गई तो ये गलत नहीं होनी चाहिए, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो वाली बात मैं आपको कह रहा हूं। देन एनवायरमेंट पे इकोलॉजी, क्लाइमेट एंड जो ट्रीटीज हैं हमारी, उसकी बात करें। एनवायरमेंट का जो सेकंड डे आएगा आपका स्पीशीज प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट्स, है ना। सवाल पूछे जाते हैं, ये हाई प्रायोरिटी एरियाज की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में थोड़ा एम्बिशियस रहता है हमेशा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है लेकिन नंबर तो उतने मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हिस्ट्री में एक ही दिन में एंशिएंट, मिडीवल और जो आप अगर कुछ आर्ट एंड कल्चर देख पाए, ये टायरिंग डे आपका होने वाला है। हिस्ट्री का सेकंड डे है, इसमें मॉडर्न के जो भी आप इंपॉर्टेंट चीजें चाहते हैं देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जब दिन का टाइम बंधा हुआ होगा, दिन का टारगेट बंधा हुआ होगा, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले उठाते हो। देन ज्योग्राफी में एक दिन फिजिकल ज्योग्राफी, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड देन एक दिन में इंडियन रिसोर्सेज और मैपिंग पर ध्यान दें। ओके, देन साइंस एंड टेक में एनसीईआरटीज बहुत ऐसे है कि आप कहेंगे सर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन करनी चाहिए। अगर 1 या 2 सवाल दिखते हैं जो स्टैंडर्ड बेसिक एनसीईआरटी से, बायोलॉजी एटसेट्रा के, बात बन सकती है, स्पेस पे देखें, है ना। इस पर आपने जो भी टाइम लगाना है 4 आवर्स 5 आवर्स, उसके सिवा आप कुछ और भी अपनी दिनचर्या चलाते हैं, कोई कोर्स अटेंड करते हैं, जैसे भी वो आप करते रहिए, लेकिन ये पक्का करना, क्योंकि ना सिस्टमैटिक कवरेज है, कुछ छूटेगा नहीं इससे, और इसीलिए कोई भी एरिया आपका जो वीक है वो स्ट्रेंथन होने की तरफ जाएगा, जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड डे में बायो हेल्थ, है ना, एंड बायोटेक हेल्थ और एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो साइंस एंड टेक है उसके बारे में बात करें। देन इंटरनेशनल रिलेशन से जो जुड़े हुए कुछ बेसिक्स हैं, हमें बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि चीजें बेसिक्स जानने पड़ते हैं आईआर के, है ना, जो थ्रू आउट द ईयर यूएन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं एक्सेट्रा, क्या क्या गठन हुआ, आईसीजे, है ना, ऐसे से बहुत सारी चीजें बेसिक्स जानने पड़ते हैं, उनके करंट अफेयर्स भी आज ही देख लेना। देन करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट हमने डेज रखे। करंट अफेयर्स में डिफेंस एक्सरसाइजेस, सोशल स्कीम्स, रिपोर्ट्स और बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, उनके बारे में बात करनी जरूरी है। एंड ये बहुत सारी कंपाइलेशंस आती हैं, वीडियोस आपने जो अटेंड किए होंगे साल भर, जैसे भी स्लीपी क्लासेस भी बहुत सारे हैं जो हमने अपने इवन करंट अफेयर्स पूरे साल भर के अपने पीडीएफ्स लगा दिए हैं वेबसाइट पे, डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें से भी आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं। हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सेट्रा में से भी सामान निकाल सकते हैं। रैपिड डिवीजन कोर्स का पार्ट है, उसमें सेपरेटली आपको मिल जाएगा। देन करंट अफेयर्स का डे 2 आपको पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, सिर्फ इसी के ही मैंने सारे करंट अफेयर्स कर दिए। अब जो पॉलिटी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो मेरे टॉपिक्स थे, जैसे कमीशंस एटसेट्रा वगैरह बचे हुए थे, ये करूंगा, प्लस एक मैं इसका एक सेक्शनल टेस्ट अब देना शुरू कर दूंगा। इकोनॉमी के बचे हुए टॉपिक्स प्लस एक सेक्शनल, एनवायरमेंट के बचे हुए टॉपिक्स प्लस एक सेक्शनल, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ फॉलो किया होता है तो उसके आपको पता होगा कि मेरे पहले कौन से डे 1 डे 2 पे कवर हो गए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट के, अब मेरे ये बच गए थे, अब मैं इनको कवर करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा लो प्रायोरिटी है, लेकिन पूछा गया सवाल तो 2 नंबर तो है ना इसका भी, तो ये करना तो हमें पड़ेगा।
पड़ेगा। हिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स 100 एमसीक्यूज, ज्योग्राफी के 100 एमसीक्यूज, है ना। 100 एमसीक्यूज करते रहोगे ना तो आपके जो जो टेस्टिंग साथ साथ में हो जाती है कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मुझे रिटेन भी हो रहा है। देन साइंस एंड टेक के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, आईआर के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स। 3 दिन का मैं आपको बफर दे रहा हूं क्योंकि इट इज रियली 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 टायरिंग टू कीप वर्किंग वेरी हार्ड एवरी डे, बट ये करना पड़ता है क्योंकि प्री हाईली कंपेटिटिव है। बच्चे बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली एफर्ट करने की एक हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा एम्बिशियस प्लान दे रहा हूं। बफर हर प्लान में बफर होना जरूरी होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो गति टूट जाती है, जो हमारी स्पीड ब्रेक हो जाती है, हमें लगता है छोड़ देते हैं प्लान। नहीं, छोड़ना नहीं है। लास्ट के डेज हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मैं रिपीट करता हूं, लास्ट का एक दिन बाकी साधारण दिनों के हफ्तों से भारी है। तो इसलिए लास्ट का एक दिन आपको बहुत रिवॉर्ड करता है। इस पे अब कमजोर नहीं पड़ना, इस पे अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। ओके, देन अब आखिरी 25 दिन है। पॉलिटी की एक रिवीजन फिर से आ जाए एक बार, है ना। पॉलिटी की एक रिवीजन 1 और 2, 2 दिन इस पे रिवीजन पे लगाए। अब आखिरी 25 दिन है, एफएलटी करना शुरू करो। हर रोज फुल लेंथ टेस्ट करना शुरू करो। स्लीपी के भी कर सकते हो और कोचिंग सेंटर्स भी फुल लेंथ टेस्ट निकालते हैं, है ना। फुल लेंथ टेस्ट करना शुरू करो। एक फुल लेंथ टेस्ट करने में 2 घंटे तो आपके पेपर में लगेंगे, आधा घंटा आप आराम करोगे, चाय पानी पियोगे, रिलैक्स करोगे। फिर मेरे मानने में 2 से 3 घंटे आपको इसको एनालाइज करने में लगते हैं कि जो मेरे सवाल सही हुए थे उसमें बाकी ऑप्शंस देख लूं, वो क्या मतलब होता है। एंड जो गलत हुए थे, गलत क्यों हुआ उसको, उसमें से भी जब गलत क्यों हुआ उसमें से आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि ये वाला क्वेश्चन है मेरा बार बार गलत होता है, उसको अंडरलाइन, गोला, है ना, कुछ एनसर्कल करके आपको रखना पड़ेगा। दोबारा रिविजिट करोगे आप उसको लास्ट के डेज में। देन लास्ट के डेज ही है, आखिरी 25 दिन है, पेपर आने वाला है। देन इकोनॉमी में भी रिवाइज करोगे, लेकिन हर रोज अब आप एफएलटीज देना शुरू कर चुके हो। एनवायरमेंट का भी हमने अब ये मल्टीपल रिवीजन वाला ही हमारा एक प्लान शुरू हो चुका है। मल्टीपल रिवीजन्स, है ना। हिस्ट्री की रिवीजन्स करोगे आप, जो पीछे बफर था उसमें भी आप जो बचे हुए टॉपिक्स कवर करोगे, लेकिन यहाँ रिवाइज की कोई चीज कि ट्राइबल कौन से रिवोल्ट्स हुए, है ना, एजुकेशन को लेके कौन सी स्कीम्स आई, एक एक चीज, पुलिस रिफॉर्म्स कौन से हुए, यूनिवर्सिटीज कब बनी, अकबर के बारे में, कौन से फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ, एक एक चीज आपको अब याद होनी शुरू हो गई है। थोड़ा खुद को पुश कर रहे हो। एंड ज्योग्राफी आपने 2 दिन रिवाइज की, लेकिन हर दिन फुल लेंथ करोगे। अगर ना आप एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हो तो हैपहैजर्डनेस लाइफ में कम हो जाती है, और देन यू सी कि ना कि चीजें ना ग्रेजुअली कवर होती जा रही हैं, आपको छूट नहीं रहा। अदरवाइज ये कर लूं वो कर लूं, दिमाग ही हमें बहुत परेशान करता है। अब यहां पर बस आपको मैं आखिरी में जो चाहता हूं 6 चीजें बताना बहुत ही जरूरी होती हैं कि सुबह 9 बजे बैठ के पेपर करने की कोशिश करना, हाँ ना, जहां तक पॉसिबल हो। जब भी एफएलटी करो 9 AM ऑनवर्ड्स, क्योंकि 9 बजे ही के आसपास ही आप बैठोगे प्री करने, है ना। तो थोड़ा दिमाग को ट्रेन कर दो हर रोज कि भाई जब आप प्री देने जाओ आपको लगे ना कुछ आप नया कर रहे हो, एक अलग तरह का फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, है ना। देखो जितना मर्जी कोई घर बैठ के फुल लेंथ टेस्ट दे दे, एग्जाम की फीलिंग अलग ही रहती है, लेकिन जितना खुद को ट्रेन कर दोगे उतना वो इंपैक्ट और वो डर कम हो जाएगा। तो डर बहुत बुरी चीज है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। देन कुछ हर रोज टाइम रखो सीसैट के लिए, 30 मिनट के आसपास सीसैट करो। सीसैट अभी लास्ट टाइम मुश्किल नहीं आया, उसके पहले बहुत मुश्किल भी आ रहा था। तो इतना हमें सीसैट आना चाहिए कि हमारे जो वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स निकल जाए, है ना। किसी को सीसैट में कमजोर है तो कुछ ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन अगेन बहुत क्रेजी एफर्ट करने का यहाँ रिवॉर्ड नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है। देन सीसैट के पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करो। सीसैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत जो जरूरी होते हैं, तो ये आपको ना अंदाजा देते हैं कि यूपीएससी पूछता कैसे है ना, कि कैट लेवल पे पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा। मुश्किल सवाल है, कितने मुश्किल हैं, लेकिन अगर मैं बिना मुश्किल के सवालों के भी क्या मैं 67 मार्क्स ला सकता हूं, कि मेरा बिना जो ये मुश्किल वाले हटा भी दूं, क्या मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया आपका तो 70 नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हर रोज जब भी आप एफएलटी सॉल्व करें, एनालाइज जरूर करें। अगर आप एफएलटी एनालाइज नहीं कर रहे तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, आप बस तुक्केबाजी को प्रमोट करने की तरफ चले जाओगे कि कितने मेरे सही बैठते हैं, कितने गलत बैठते हैं। नेगेटिव रिड्यूस करने का तरीका है एनालाइज करना, अटेम्प्ट को बढ़ाने का तरीका है एनालाइज करना, ठीक है। तो ये जरूर करना, ठीक है, ये हेल्प करता है। मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूं, मैंने रिपीटेडली फॉरेस्ट की जो कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स लिए हैं, और ऐसा नहीं कह सकते हम
कि अरे भाई नहीं सर तब बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, वो मैं आपको रीसेंट पास्ट की बात बता रहा हूँ और रिपीटेडली बच्चों की हेल्प हुई है इस पर्टिकुलर सिंपल से एक प्लान से कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आखिरी दिनों में चीजें कंप्लीट करें एंड रिवाइज कर दें। और इसीलिए ना अभी लास्ट में नए नए रिसोर्सेज की तरफ मत जाना, क्योंकि पैनिक होने लगे, बहुत डर लग रहा है वो किताब उठा लूं, किसी ने मुझे वो रिसोर्स बताया वो उठा लूं, है ना, स्लीपी का एक नया मान लो कोई मॉड्यूल आया वो कर लूं। करते आए हो, कंफर्टेबल हो तो ही जाओ, अदरवाइज नहीं जाना होता, ठीक है। डू नॉट गो टू अ न्यू रिसोर्स क्योंकि डर लग रहा है, डर तो लगेगा ही, सभी को लगेगा भाई, क्योंकि सीट्स जो लिमिटेड है, कंपटीशन इंटेंस है, मेहनत की हुई है बहुत ज्यादा, तो डर लगता है कहीं ये मेहनत खराब ही ना हो जाए, या मैंने क्या पता इनफ मेहनत ही ना की हो। तो इसलिए नई नई रिसोर्सेज उठा के हम अपने आप को एक फीलिंग देते हैं कि और मेहनत कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए वीक एरियाज को जल्दी से जल्दी ढूंढो, उन पर काम करो, क्योंकि ना देखो जब आप ना रिवीजन करना शुरू करते हो आपको पता लगता है ये पहले मेरा वीक था, मुझे नहीं आता था, मुझे आता है। देन यू रियलाइज कि सर कुछ नई तरह की वीकनेस निकलाई है। पहले मुझे मान लो लगता था मेरा साइंस एंड टेक बड़ा जो मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं है, मेरे सवाल गलत होते हैं। जब मैंने 100 जो सवाल अटेम्प्ट किए साइंस एंड टेक के, तो मुझे पता लगा अरे भाई मुझे चीजें याद नहीं हो रही है, स्पेस प्रोग्राम में मेरी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एंड लेट्स से कौन सा जापान वाली स्पेस एजेंसी का है ना, मुझे टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें जब आपको पता लगनी शुरू होती हैं उन पे आप काम कर दो, कि यूपीएससी आपसे पूछे आपकी कमी क्या है, उससे पहले खुद ही उस पे काम कर दो, ठीक है। तो इसीलिए आखिरी में आपको मैं चाहूंगा बताना कुछ रिसोर्सेज हैं पक्का ही पक्का हमें करने चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज, सवाल दिखते हैं हमें, एफर्ट लगता है, लेकिन यस फायदा मिलता है हमें। इको सर्वे बजट, मैंने रिसेंटली अपने रैपिड रिवीजन में इको सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने वहां पे प्रेजेंट भी की, एंड थोड़ा सा जो फूड फॉर थॉट भी था, सोचना उस पर और गूगल करेंगे आप और पढ़ेंगे, है ना, अच्छी बात है। एंड देन मैप्स, इंपॉर्टेंट लोकेशन, जब आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के, इंटरनेशनल रिलेशन के, इन्वायरमेंट के, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मैप में कहाँ चीजें लाई करती हैं दिमाग में रखनी है हमने, है ना, पूछे जाते हैं सवाल, ऐसे नहीं है बस ऊपर ऊपर से निकाल दिया, चलो सिमलीपाल आ गया, ओके चलो अब नेक्स्ट कान्हा आ गया, कूनो आ गया, है ना। तो कहां पर है, क्यों है, नदी निकल रही है, थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन पेपर में रिवॉर्ड तो करेगा ना, यही तो चीजें रिवॉर्ड करेंगे, यही तो दिन याद आएंगे, है ना। एंड पीवाईक्यू के एनालिसिस करने सब्जेक्ट वाइज जरूरी है। हमने भी पीवाईक्यू के एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी डाले वो वीडियोस, प्लीज देखो उनको, एनालाइज करो कि कौन से सवाल आते हैं, 2x पे लगाओ, आगे आगे करके देख लो, जो टॉपिक्स आते हैं नहीं आते हैं फटाफट से देखो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एंड फर्दर उसमें भी हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया हुआ पिछले 15 सालों का वीडियो में समझाया हुआ। एंड देन गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बहुत सारे इंडेक्सेस, ये हमें करने जरूरी रहते हैं। आखिरी में फुल लेंथ टेस्ट बताना जरूरी है कि आखिरी महीने में एक फुल लेंथ टेस्ट डेली करोगे, 30-35 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट अगर जो देके जाओगे अच्छी बात रहती है। माइंडसेट रहता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है, डर कम लगता है, पैनिक कम होता है। एंड हर रोज थोड़ी सी तो वॉक करो, दोस्त से बात करते हुए, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उससे बात करते हुए हर रोज वॉक करो, उससे ना ब्लड फ्लो भी ठीक रहता है, रात को थोड़ी नींद आने के चांस अच्छे हो जाते हैं। डर में नींद नहीं आती, लेकिन स्टिल थोड़ी बेटर आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी थकान भी होगी, ब्लड फ्लो भी अगर ठीक होगा, जो ब्रेन भी फ्रेश रहेगा, थकान कम महसूस करेगा। एंड वीक एरियाज आइडेंटिफाई करते रहो, इट्स अ जर्नी, कंटिन्यूअसली वीक एरिया आता रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपका रैंक 1 भी आ जाएगा तब भी कोई ना कोई चीज ऐसे वीक एरिया होगी बस। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि वीक एरिया आइडेंटिफाई करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उस पर काम करते रहो एंड कीप प्लगिंग इट, दैट्स इट, दैट इज इट। ये 25 दिन जो शुरू में इंटेंस हैं, फिर 25 दिन रिवीजन है, तो इसीलिए इसको मल्टीपल टाइम कर दोगे, फुल लेंथ टेस्ट के लिए टाइम डाल दोगे, सी सैट के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लोगे, 8 से 10 घंटे तो लगाओगे ना। अभी कई बच्चे तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं इसे, 8 से 10 घंटे में तो उम्मीद करूंगा मैं आपसे ना पढ़ाई करोगे आप। 2 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, तो पढ़ाई करो, उसमें टेस्ट भी दो, टेस्ट का एनालिसिस करो, पढ़ो, है ना, क्योंकि चीजें पहले पढ़ी भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, पहले पढ़ी भी हुई हैं, उनको अब सिस्टमैटिक तरीके से कवर करते चलोगे, यही एक प्लान है, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, एंड कॉल भी, जैसे हमारे जो नंबर्स नीचे लगे हुए हैं 1800890303 कॉल करके पूछ सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, बहुत से रिसोर्सेज शेयर्ड है, पूरा साल भर बच्चों को तैयारी कराते हैं। लास्ट मिनट में बस एक ही आपसे जो एक रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं करना, पैनिक करना बहुत ही डेंजरस चीज होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने लेक्चर्स में नए, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। बाय बाय।